एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, एक बेटी का दिल कलेजा तब छल्ली हो जाता है जब उसके ससुराल में उसके माँ बाप का सम्मान को ठेस पहुंचता है। माँ बाप को हर दिन नीचा दिखाया जाता है, खासकर कि उसके पति के द्वारा। मैं बात कर रही हूँ राजा ब्लॉग का। मैं इसमें चैलेंज करती हूँ, राजा ब्लॉग सुन, तेरी औकात नहीं है कि किसी को भी तू अपने पैरों पर माफ़ी मंगवा ले। और मैं बोलूँगी राजा ब्लॉग की जो बीवी है, अगर तुम माफ़ी भी मांगती हो तो क्या देख के अपने माँ बाप से माफ़ी मंगवाओगी? इस इंसान में है क्या? जो इंसान पैसे के अहंकार में, जो इंसान वीडियो के अहंकार में ये भूल जाता है कि उसके माँ बाप हैं, वो क्या तुम्हारा होगा? एक बार तुम ठंडे दिमाग से अपने सोचना कि जो इंसान अपने माँ बाप को बदनाम कर सकता है सिर्फ वीडियो के लिए, और वो भी तुमने ही अपने वीडियो में बताया है, वो इंसान क्या तुम्हारा हो सकता है या तुम्हारे बाप का हो सकता है? क्या पता कि तुम्हारे पिता के द्वारा माफ़ी मांगी जाए और उसके बाद भी वो तुमको न रखे, क्योंकि उसके अंदर तो बदले की भावना है। उसको तो सिर्फ माफ़ी मंगवानी है तुम्हारे पिता से, तभी मैं लेकर आऊँगा। जब वो तुरंत पलट गया, जब उसने एक वीडियो बनवाया तुम्हारे तरफ से कि कोई दहेज नहीं मांगा, उसके बाद भी वो बोला कि नहीं आऊँगा लेने, तो उसके ऊपर तुम बिल्कुल भी भरोसा मत करना कि वो अगर माफ़ी भी मंगवाने वाला वीडियो बनवा कर डाले ना, तो भी वो तुमको नहीं अपनाएगा, क्योंकि उसको अब जो रंग है ना दूसरे का चढ़ गया है, दूसरे का चढ़ गया है। और ऐसे इंसान में तुमने देखा क्या कि ऐसे इंसान को तुमने चुना? लाइफ में कोई और दूसरा नहीं इंसान था? ऐसे इंसान हमेशा घटिया होते हैं। इंसान जात पात से नीचा नहीं होता। सुन लो, तुमको बोलते हैं, तुमको कलुआ लोग बोलते हैं ना, इंसान जात पात से नीचा नहीं होता है, इंसान कर्म से नीचा होता है। और तुम्हारा कर्म जो है ना बहुत नीचा है। मुझे तो मैटर नहीं करता कि तुम्हारा जात क्या है, तुम्हारा पात क्या है, लेकिन तुम्हारा जो कर्म है ना, बहुत कुकर्मी इंसान हो तुम। और तुम इसी से जाने जाते हो कि कितने नीच स्वभाव के इंसान हो तुम। इससे ज्यादा नीच इंसान कोई हो भी नहीं सकता, कोई गिर भी नहीं सकता है। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम में है क्या? कौन से तुम भगवान हो कि तुम्हारे पैरों पे गिर के उस बेटी का पिता माफी मांगे? कल के डेट में तुम्हारा कहीं भी शादी हो, चाहे तुम्हारी बेटी पैदा हो, कल के डेट में उसके साथ ये कंडीशन होगी, तुम क्या करोगे? लेकिन मैं कहूँ कि अपनी बेटी का सगा भी नहीं है, जब ये अपने जन्माई हुई माँ का सगा नहीं है, अपनी बहन का सगा नहीं है, अपनी बीवी तक का सगा नहीं हुआ, जिस बीवी के लिए माँ बाप को छोड़ा ये दुनिया को बताया, जबकि ये बीवी के लिए नहीं छोड़ा, ये सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप से दूर जाना चाहता था। माँ बाप को यूज किया वीडियो के लिए। जब तक इसके साथ में काम करने वाला इंसान नहीं मिला, इसकी बीवी नहीं आई थी, तब तक माँ बाप को मदारी बना कर वीडियो बनाया, उनको मार कर, उनको पीट कर वीडियो बनाया। उसके बाद से जब बीवी आई तो उनको दरकिनारे कर दिया, उसके बाद बीवी से वीडियो बनवाया। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे ये 8 दिन पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, अचानक से क्या हुआ, दोनों मिले हुए हैं। देखो, समय कब करवट ले लेना किसी को भी नहीं पता चलता। अचानक से किसी की मति कैसे भ्रष्ट हो जाती है किसी को पता नहीं चलता। जया ने किसी से बात की थी, सोशल मीडिया वाले भैया से, चाहे जो भी है मुझे नहीं पता, उससे बोल रहा है कि उस लड़के को मेरे घर पे बुलाओ, मेरे पैरों पे गिर के माफी मंगवाओ। सुन बे, तेरी औकात है माफी मंगवाने की? अपनी शक्ल देखी है? अपने आप को क्या समझता है? 10 लोगों ने बॉलीवुड के साथ में, तुम 10 लोगों के साथ, बॉलीवुड वालों के साथ तुमने पिक्चर बना ली, वीडियो बना लिया, अपने आप को सुपरस्टार समझता है तू। भारती सिंह का जो पति है हर्षवर्धन, उसने की तारीफ क्या करती, तुम अपने आप को सलमान खान समझने लगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो बड़े बड़े स्टार से मिले होते हैं, लेकिन अपनी औकात नहीं भूलते। लेकिन तुम अपनी औकात भूल गए हो और लिमिट से ज़्यादा अब जा रहे हो, और यही चाहता था। एक चीज़ मैं बताऊं कि जया के एक वीडियो में जो सुबह में इंस्टाग्राम पे डाला था जया ने, मैं दिखाती हूँ, उसमें इसने बोला कि तुम बहुत बड़ी गलती कर दी सोशल मीडिया पर डालकर, तुमने सोशल मीडिया अकाउंट खोल दिया, बहुत बहुत बधाई हो, अच्छा हो। मैं जानता हूँ कि तुम इस बात को भी सोशल मीडिया पर डालोगी। इसकी कुछ तो सोची समझी चाल है। ये बीवी को तो छोड़ भी रहा है, लेकिन इसी बहाने अपनी रोटी सेक रहा है।
ये जानता है कि ये जो भी बोलेगा इसकी बीवी सच्चाई लाएगी सोशल मीडिया पर, और ये बोला कि ये भी तुम वीडियो डालोगी, ये भी डालोगी। तो ये जानबूझ के अपने आप को ट्रोल करवा रहा है, ये जानबूझ के इसको थार खरीदना है, इसको पैसे की ज़रूरत है, और ये समझता है कि ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में कि लोग हमारा वीडियो देखेंगे। अपनी औकात नहीं देखता है क्या, थोड़ी इज्जत की रोटी खा लेता। इसके वीडियो में कहीं इज्जत नाम की चीज़ नहीं है। मुझे गुस्सा आ रहा है इसलिए, मैं नहीं जानती कि कल के डेट में इसकी पत्नी पलट जाएगी या दोनों मिले हुए, नहीं जानते, लेकिन फिलहाल में किसी औरत के साथ गलत हो रहा है। और मैं शुरू से ही मालती चौहान के साथ में जो भी हुआ तब से लेके अभी तक किसी भी औरत के साथ गलत होता है उसके साथ मैं खड़ी होती हूँ। बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता, कौन मिला है कौन नहीं मिला है नहीं पता, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी इस हाल फिलहाल में जो राधिका है उसने एक वीडियो डाला है, इसलिए डांट दिया। थरिया भर भर के बेलते थे, यहाँ पे 40,000 रुपए बाप से उधार मांग लिए, पैर पकड़ते थे। शादी से पहले तो दौड़ दौड़ के आते थे, पैर पकड़ते थे। हाँ हाँ, नहीं मतलब है, मतलब रखने के लिए मैंने सॉरी बोला, वीडियो डाला दी, नहीं रखना। तुम जाओ अजय के घर में रहो, जब वो अपने मामा के बारे में बोल सकता है तो तुम्हारे बारे में क्या। अभी देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तुम मुझे बदनाम कर, मैंने भरोसा किया, मेरे घर वाले बोले कि तुम मुझे बर्बाद कर दोगी बिटिया, किस लिए माँ पे मेरा बाप कर देने दो। माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, माँ बाप ने मुझे जन्म दिया। इसका ये कहना है कि तुम्हारे माँ बाप ने डांटा मुझे तो तुम अपने माँ बाप से माफ़ी मंगवाओ, तुम्हारे माँ बाप तुमको बर्बाद कर देंगे। एक बेटी कभी नहीं चाहेगी कि वो अपनी पिता से अपने ही पति के पैरों में गिरवाए, पिता को कभी नहीं चाहेगी। यहाँ पर YouTube पे पहला वीडियो आया है, सेम वही चैनल का नाम है, राधिका जया ब्लॉग करके है, पहला वीडियो है, मैं दिखा देना चाहती हूँ, जिसको भी देखना है आप लोग देख लीजिए। जया ने हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप लोग देखते हैं आज मैं बहुत ही बढ़िया पकौड़ी की इज्जत नहीं रही, जिस थाली में खाता उसी थाली में क्या देख नहीं रहा। मैं एक चीज़ पहले बताना चाहती हूँ कि मैंने सुबह में एक वीडियो डाला था जिसमें जया ने, जो राजा की पत्नी है, उसने कमेंट भी किया है, आप लोग जाकर देख लीजिए, मैं लगा भी दूंगी यहाँ पर एडिट करते हुए। बोला है कि मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने वीडियो में जिक्र किया था और मेरी वीडियो के बाद ही जया का वीडियो आया है अपनी सच्चाई रखने के लिए। मैंने बोला कि अगर तुम सच हो तो तुम अपनी सच्चाई रखो, लोग तुम्हारा जरूर सपोर्ट करेंगे अगर तुम सच में तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो, और नहीं तो आधी अधूरी चैटिंग दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ राजा की ही चैटिंग दिखाई गई, राजा के ऊपर जो इन लोगों ने किया था वो नहीं दिखाई गई। तो जया ने यूट्यूब वीडियो में वो सब दिखाया है, जो सेम टू यू वर्ड बोला गया था वो राजा ने उनको गाली दी थी, अपने जो बीवी है जया उसके पिता को गाली दी थी माँ की, तो उसमें उन्होंने रिप्लाई में कहा सेम टू यू। एक लड़की अपनी ज़िंदगी बार बार नहीं बर्बाद कर सकती है, तो दूसरी लाइफ मिली थी ना राजा ब्लॉग की जो पत्नी जया है उसको, तो इसमें आप लोग देखिए ये अपनी चीज़ें रख रही है। क्या लिखा, राजा ब्लॉग पढ़ लीजिए आप। मुझे पता है कि गंदे वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकती हूँ। और ये देखिए, और मेरी वीडियो देख रही हो जया, तो थैंक यू अपनी तरफ से सच्चाई रखने के लिए। अगर तुम सच हो तो अपनी चीज़ें रखो, जरूर न्याय मिलेगा। एक इंसान औरत की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। कभी ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि उसको ना सबक सिखलाने का तरीका है वीडियो बनाना, इसलिए अपनी फैमिली को क्यों छोड़ा, मेरे लिए नहीं छोड़ा। बहुत चाहे जितना अच्छा कर ले, सुन लीजिए, जब फैमिली को छोड़ के आया तब की सच्चाई आग लगा, बल्कि मैंने हर बार रोका कि मत करो लड़ाई, हर बार बोला चलो लौट चलते हैं। इसकी बहन ने मैसेज किया कि भैया मेरा बेबी खराब हो गया, मेरा 13 अप्रैल को मेरा एनिवर्सरी। मैंने कहा चलिए ना, तो बोला उसका बड़ा बेटा भी ना रहे इस दुनिया में। बहुत गंदा है, इसके दिल में बहुत इतना गंदा इंसान है ये, अपनी बहन के बच्चे के लिए ऐसी बद्दुआएं दे रहा है ये।
पहले मैंने मैसेज किया कि आप शायद रात बन जाए अब ले चले, लेकिन नहीं, आप लोगों को लगता है मैं गलत हूँ। मैं कभी गलत सच्चाई नहीं जानेगी करती, इंसान किसी के तो साथ, क्या बस करेगा। सिर्फ मेरे साथ ही गलत होता है। और इसने मेरे साथ कोर्ट मैरिज किया, जिसमें मैंने उसको सारी सच्चाई बताई। ये देखिए, पता है कि तुम ये भी डालोगे रिकॉर्ड करके और ये चीजें करोगे कि तुमको मुझे पता है कि ये भी डालोगी, ये जानबूझ के इसको टॉर्चर कर रहा है कि ये वीडियो डाले और मुझे लोग जाने, मेरी वीडियो चले, जिससे मेरी कमाई हो और मैं थार खरीदूं। तुम गाड़ी बंगला रुपया सारा कुछ लेकर रख लोगे, थार खरीद लोगे, लेकिन जिंदगी में तुम्हारे कोई इंसान नहीं रहेगा तो तू कुछ भी काम का नहीं है। के पास मैंने वीडियो कॉल करके बात किया था, अब उसका डिमांड पे डिमांड बढ़ता जा रहा है। मैंने माफ़ी क्या मांग ली तो बोल रहा है जो सोशल मीडिया वाले अपने बॉयफ्रेंड से बात की हो उससे मेरी बात करवाओ और उसको बेडनापुर बुलाओ और मुझसे माफ़ी मंगवाओ। नहीं मंगवा सकती इतने दिन मेरा बाप को माफ़ी, कौन बेटी अपने बाप को माफ़ी मंगवाएगी? मैं नहीं मंगवा सकती। मैंने कोशिश भी की, पापा से बोला भी कि माफ़ी मांग लो। पापा बोले फ़ोन की बात होती तो अलग होती, लेकिन वो ऑनलाइन वीडियो पे डालना चाहता था, सोशल मीडिया पे। आज मेरा पति माफ़ी मंगवाए, कल दीदी का पति भी पापा को माफ़ी मंगवा के सोशल मीडिया पे डालेगा, फिर बड़ी बहन का पति सोशल मीडिया पे डालेगा। ऐसे में मेरे बाप की क्या इज्जत रह जाएगी? उसकी तो दो कौड़ी की इज्जत नहीं रही। जिस थाली में खाता उसी थाली में छेद करता है। और इसकी माँ ने जहर खिलाया ना, ये गलत है, ये तो मेरा भगवान जानता है। सच्चाई आई ना आज। आरोप क्यों लगाए हो? तो बोल रहा मैं वीडियो के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके घर में लड़ाई होती थी, मैं गई थी उस दिन, मैं और राजा एक साथ लेटे थे, बातें कर रहे थे और उसके माँ पापा में लड़ाई। सुना आप लोगों ने कि क्या बोलता है? माफ़ी अगर फ़ोन की होती, फ़ोन पे एक बाप माफ़ी मांग लेता, लेकिन इसका जिद है कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो डालेगा माफ़ी मांगते हुए उसके बाप का, तब इसके दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन फिर भी माफ़ी मांगने के बाद भी मैं लिख के देती हूँ, अगर चाहो तो ट्राई कर लो। ये अपनी लाइफ में अब इसको नहीं रखेगा, क्योंकि इसका काम है चीट करना लोगों को। माँ बाप को चीट किया वो इंसान दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकता। तो मैं यही कहूँगी जया से कि अपनी सच्चाई रखो, जो भी है। हिम्मत हारोगी या बैठोगी तो कुछ भी नहीं होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने सच्चाई बताई मुझे आकर कि मैंने सब ट्राई कर लिया, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में ये बोला था जया से कि जो भी चीज़ें हैं क्लियर कट रखो, कुछ भी छुपाओ मत, अपने तरफ का भी चीज़ रखो, ताकि लोग सच्चाई जाने कि तुम्हारी क्या गलती है और उसकी क्या गलती है। तो 8 दिन पहले तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक से अब जो क्या मैं बोलूँ, अचानक से ये चीज़ें कैसे बिगड़ गई, क्या हुआ, इस चीज़ को मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी जया से कि लड़ाई आखिर में शुरुआत कहाँ से हुई? अगर बता रही हो सच्चाई तो ये भी बताओ सोशल मीडिया पर कि शुरुआत कहाँ से हुई। 8 दिन पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा क्या हुआ कि आज वो तुमको ले जाने तक को तैयार नहीं है? बाकी दोस्तों मैं बोलूँगी कि जया का जो इंस्टाग्राम आईडी है वो जया राधिका ब्लॉग करके है, जिसमें सिर्फ महज 3000 कुछ फॉलोअर्स हैं और उससे ज़्यादा फेक आईडी पे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। जो किसी ने फेक आईडी बनाई है 30,000 से कुछ ऊपर ही उसके फॉलोअर्स हैं। तो उस आईडी को नहीं, जो भी तुमको आप लोगों को जानकारी अगर इनके बारे में चाहिए तो जो 3000 वाले फॉलोअर्स हैं ना उनको फॉलो करिए, और उस पर जाओगे तो आपको यूट्यूब का लिंक भी मिल जाएगा बाकायदे। देखो, एक औरत का अगर औरत के साथ गलत हो रहा है ना तो उसका साथ देना चाहिए। और कहते हैं कि रावण का भी अहंकार नहीं रहा, भगवान राम ने अहंकार तोड़ दिया, तो तुम किस खेत की मूली हो? तो तुम्हारा अब वो घमंड ना और जो भी ये पाप का घड़ा है वो फूट गया है, और जल्दी तुम्हारे सामने तुम्हारी सजा है ना वो जरूर तुमको मिलेगा। तुम भगवान तक को चैलेंज करते हो, बोलते हो कि भगवान भी कुछ नहीं कर सकता मेरा। मेहनत क्या दिखती है तुम्हारी? गंदगी, अश्लीलता, सिर्फ यही तुम्हारी मेहनत है। थू है, लालत है ऐसी मेहनत पे जो तुम कर रहे हो। जो इंसान औरत की इज्जत ना करे वो इंसान दुनिया में किसी भी इंसान के कहलाने लायक नहीं है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों
आप लोगों से भी बोलेंगे तो कुछ लोग तो इसमें आकर वही बोल जाते हैं कि नहीं दोनों मिले हुए हैं, ये है वो। देखो प्रेजेंट में जो चीज़ें होती हैं ना उस पर मैं बिलीव करती हूँ, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। और मैं यही सब मिला जुला के कहूँगी कि अगर बात बनती है तो बन जाओ। फिर से समझाएंगे हम राजा को कि लाइफ बार बार नहीं मिलती है, इतना भी अपनी लाइफ में अति न मचाओ कि भगवान भी उससे नाराज़ हो जाए। शादी हुई है तो उसको शादी को इज्जत दो, अपनी बीवी को। और जो इंसान अपनी बीवी को इज्जत देता है ना वो इंसान दुनिया में कहीं भी सुखी रहता है। बाय बाय।